नमस्कार। बीते वर्ष कोरोना के कारण जहां पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं ढह रही थी, प्रत्येक राष्ट्र अर्थव्यवस्था की दृष्टि से नीचे आ रहा था, वहीं प्रत्येक 17 घंटे में एक बिलियनियर दुनिया में पैदा हो रहा था। जी हां, ये कंफर्म किया है फोर्ब्स बिजनेस मैगजीन ने, जो प्रतिवर्ष जारी की जाती है। 2021 की फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया में 493 नए बिलियनियर्स सम्मिलित हुए। ये बीते वर्ष का आंकड़ा है। गरीबी और फकीरी के साथ साथ अमीरी की भी हदें पिछले साल पार हुई। पहले के आंकड़ों में काफ़ी बड़ा उछाल आया। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने फकीरी और अमीरी के बीच के एक बड़े फर्क को स्पष्ट कर रहा हूं। कोरोना के कारण दुनिया भर में करीब 13 करोड़ लोग जो निम्न वर्ग और मध्यम निम्न वर्ग के थे, इन लोगों के रोजगार चले गए। ये गरीबी रेखा से भी नीचे की तरफ धकेल दिए गए। आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत की स्थिति ऐसी ही रही है। इन 13 करोड़ लोगों में करीब 7.5 करोड़ लोग भारत के हैं, जो कोरोना काल में गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिए गए या गरीबी रेखा से नीचे आए। लेकिन इसके साथ साथ हमें भारत की एक दूसरी स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। हमारे यहाँ अरबपतियों की सूची में पिछले वर्ष 38 नए नाम जुड़े। जी हाँ, अब 140 अरबपति भारत में हैं। नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं और आज हम बात करेंगे अमीरी, फकीरी, गरीबी और अमीरी को बताने वाली फोर्ब्स मैगजीन के बारे में। इस अमीरी और फकीरी के संकलन में मैं आपके सामने तथ्यों को 3 स्पष्ट भागों में प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले फोर्ब्स मैगजीन 2021 के अनुसार दुनिया भर के, एशिया के और भारत के अमीरों की सूची। उसके बाद आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं भारत में फकीरी और गरीबी का जो बढ़ता हुआ स्तर है लगातार, उसके बारे में। और साथ ही हम फोर्ब्स मैगजीन के बैकग्राउंड, फोर्ब्स मैगजीन के बारे में जो सामान्य जानकारियां हैं वो भी जुटाएंगे, जो कि आपके पर्सनल नॉलेज में इजाफा कर सके। फोर्ब्स 2021 ने 35वीं वैश्विक सूची जारी की, जिसमें जेफ बेजोस अमेजन 13.18 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ दुनिया में टॉप पर हैं। एलन मस्क टेस्ला से 11.42 लाख करोड़ के साथ दूसरे पायदान पर हैं। बर्नार्ड अर्नॉट LVMH 11.17 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ तीसरे स्थान पर हैं। बिल गेट्स का स्थान चौथा है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर मालिक हैं। 9.23 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ हैं। मार्क जकरबर्ग फेसबुक, जो आप दैनिक जीवन का हिस्सा आजकल बना चुके हैं, 7.22 करोड़ की नेटवर्थ के साथ ये 5वें पायदान पर हैं। बेजोस लगातार चौथे साल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। भारत के मुकेश अंबानी एशिया में सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं। इन्होंने चीन के जैक मा को पीछे छोड़ा है। 2021 में भारत में अरबपतियों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। कुल 38 भारतीय नए जुड़े हैं, अर्थात अब भारत में अरबपतियों की संख्या 140 है। यह अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान को दर्शाता है। 1 अरब डॉलर से ज़्यादा दौलत वाले 2755 लोग 2021 की सूची के अनुसार हैं, जिनमें 2020 की सूची से अगर कंपैरिजन इसका किया जाए तो 600 लोग नए जुड़े हैं, 600 प्लस हुए हैं। और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था, 493 लोग नए जुड़े, जो हर 17 घंटे पर एक नया अरबपति बनने को दर्शाता है। 210 नए अरबपति चीन ने जोड़े, 98 नए अरबपति अमेरिका ने जोड़े और भारत ने 38 नए अरबपति जोड़े। पहली महिला लॉ ऑरियल की फ्रेंकोइज बेटकॉर्न 5.4 लाख करोड़ के साथ तथा वॉलमार्ट के संस्थापक एलिस वॉल्टन की बेटी 4.60 लाख करोड़ के साथ 17वें पायदान पर है। फोर्ब्स एक अमेरिकन मैगजीन है, बिजनेस मैगजीन है, जो आज से करीब 103 साल पहले अपना पहला इशू, पहला एडिशन लेकर आई थी। ये प्रतिवर्ष इस प्रकार के मसलों पर दुनिया भर की वैश्विक आकलन को दर्शाती है, स्पष्ट करती है, लोगों तक पहुंचाती है। फोर्ब्स के सबसे अमीर भारतीयों की सूची में सबसे निचले पायदान का व्यक्ति, अर्थात सबसे गरीब व्यक्ति भी 78,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। भारत कोविड-19 महामारी की एक और लहर का सामना कर रहा है, लेकिन उसके स्टॉक मार्केट पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। फोर्ब्स के मुताबिक भारतीय सेंसेक्स में पिछले साल के मुकाबले 75% की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय अमीरों की सूची में पहला नाम है मुकेश अंबानी का,
6.23 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति के साथ ये पहले पायदान पर हैं। इनकी कंपनी या ग्रुप रिलायंस है। फोर्ब्स की सूची में मुकेश अंबानी का आना कोई हैरान करने वाला तथ्य नहीं है। फोर्ब्स ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान मुकेश अंबानी ने फंड इकट्ठा करने की योजना पर काम किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बिना कर्जे वाली कंपनी बनाने के लिए उन्होंने एक के बाद एक कई समझौते किए। इनकी कुल कीमत 35 अरब डॉलर यानी 2,59,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। इन्होंने अपनी टेलीकॉम यूनिट जियो का 1/3 हिस्सा कई बड़ी कंपनियों को बेच दिया, जिसमें फेसबुक और गूगल जैसी धुरंधर कंपनियां थी। दूसरा नाम है गौतम अडानी। कुल संपत्ति 3.74 लाख करोड़ से ज़्यादा। इनका कंपनी या ग्रुप अडानी ग्रुप है और इन्होंने 5 गुना बढ़ोतरी की है। फोर्ब्स की सूची में दूसरे सबसे अमीर भारतीय गौतम अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा नाम है। पत्रिका के मुताबिक एक साल में अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। साल 2020 में गौतम अडानी का कारोबार तेज़ी से फैलता चला गया। ये आलम रहा कि पिछले साल सितंबर महीने में उन्होंने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 74% स्टेक अपनी कंपनी के नाम करवा लिए। यह देश का दूसरा सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। इसी साल अडानी ने अपने देश के कुछ अन्य एयरपोर्ट्स का भी अधिग्रहण कर लिया और ऐसी रिपोर्ट्स आई कि हवाई अड्डों के बाद गौतम अडानी की नज़र अब रेलवे स्टेशन पर है। अडानी ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी फर्म ग्रीन एनर्जी का 20% हिस्सा फ्रांस की बड़ी ऊर्जा कंपनी टोटल को 2.5 अरब डॉलर में बेच दिया था। तीसरा नाम शिव नादर हैं। कुल संपत्ति 1.74 लाख करोड़। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड से ये आते हैं। देश के सबसे तीसरे अमीर शख्सियत हैं शिव नादर। ये IT कंपनी देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विस देने वाली कंपनियों में से एक है। शिव नादर ने अगस्त 1976 में HCL की स्थापना की थी। तब से कंपनी में लगातार ग्रोथ होती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक HCL का रेवेन्यू 71,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। पिछले साल का आंकड़ा ये है। हालांकि इसी साल शिव नादर ने कंपनी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था और HCL को अब शिव नादर की बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा संभालती हैं। अमीरों की सूची में चौथा नाम है राधाकिशन दमानी। 1.22 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति इनके पास है। ये डी मार्ट के संस्थापक हैं। रिटेल और इन्वेस्टमेंट किंग माने जाने वाले राधाकिशन दमानी भारत के अमीर लोगों की सूची में जो चौथे पायदान पर बने हुए हैं। इसका कारण है उनकी सुपरमार्केट चेन एवेन्यू सुपरमार्केट्स देश भर में 221 डी मार्ट स्टोर्स को ऑपरेट करती है। उनके भाई गोपी किशन भी अरबपति हैं। देश के अमीर लोगों में एक होने के बावजूद राधाकिशन दमानी काफ़ी लो प्रोफाइल के व्यक्ति रहे हैं। ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है। भारतीय अमीरों की सूची में 5वां नाम है उदय कोटक। ये देश के सबसे अमीर बैंकर हैं। कुल संपत्ति 1.1 लाख 8 करोड़ से ज़्यादा है। 20 साल की उम्र में इन्हें एक इंजरी हो गई थी। क्रिकेट खेलने के शौकीन थे। 1979 में इस हादसे ने उदय कोटक से अपना क्रिकेटर बनने का सपना छीन लिया। हालांकि उन्हें ये ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने से नहीं रोक पाया। उदय कोटक ने 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक की शुरुआत की थी। आज ये देश के 4 सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स में से एक है। पिछले साल बैंक का रेवेन्यू 50,000 करोड़ से ज़्यादा रहा। उसी साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुए समझौते के तहत उदय कोटक ने बैंक से जुड़े अपने 7,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के शेयर बेच दिए थे, ताकि उनकी कुल 30% हिस्सेदारी को 26% तक लाया जा सके। अमीरों में छठा नाम है लक्ष्मी मित्तल। कुल संपत्ति 1.10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा। कंपनी आर्सेलर मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मेकिंग कंपनी के मालिक लक्ष्मी मित्तल हैं। ये यूके में रहते हैं। फरवरी महीने में इन्होंने अपनी कंपनी आर्सेलर मित्तल के CEO पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह ली है उनके बेटे आदित्य मित्तल ने। हालांकि लक्ष्मी मित्तल अभी भी कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं। 7वां अमीर भारतीय है कुमार बिड़ला। कुमार बिड़ला 95,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। आदित्य बिड़ला ग्रुप के मालिक ये हैं और ये ग्रुप का कमोडिटी एम्पायर देश भर में फैलाए हुए हैं। सीमेंट बनाने से लेकर टेक्सटाइल बिजनेस और फैशन से लेकर टेलीकॉम फाइनेंशियल सर्विसेज में बिड़ला ग्रुप ने अपना पैर जमा रखा है। लेकिन हाल के सालों में ग्रुप को टेलीकॉम सेक्टर में नुकसान उठाना पड़ा है। मुकेश अंबानी के जियो से लड़ाई में उनका वोडाफोन आइडिया जॉइंट वेंचर काफ़ी पिछड़ गया है। फोर्ब्स की अमीर भारतीयों की सूची में कुमार बिड़ला का, जैसा अभी हमने बात की, 7वां स्थान है। हाल ही में कोरोना काल में चर्चा में आए साइरस पूनावाला देश के अरबपतियों में 8वें स्थान पर हैं।
इनकी कुल संपत्ति है 94,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और या फिर पूनावाला ग्रुप। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबरों को अगर देखा जाए तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम आजकल आप सब लोगों ने सुना होगा। साइरस पूनावाला उसके मालिक हैं, उनके बेटे अदार पूनावाला कंपनी के सीईओ हैं। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी ये है जिसने कोविड के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन बनाकर दुनिया भर को अपना वैक्सीन सप्लाई किया है। 90वें पायदान पर दिलीप सांघवी हैं, कुल संपत्ति 81,000 करोड़ रुपए है। इनकी कंपनी का नाम है सन फार्मास्यूटिकल। फॉर्ब्स ने पिछले साल सबसे अमीर भारतीयों की सूची से दिलीप सांघवी को हटा दिया था। दिलचस्प ये है कि इस बार ये फिर से सूची में शामिल हुए। कोविड-19 महामारी के कारण हेल्थ केयर सेक्टर को मिले बूस्ट का फायदा उनकी कंपनी सन फार्मास्यूटिकल को भी मिला। उनके शेयर्स में 68% की बढ़ोतरी देखी गई। अब कंपनी को फायदा हुआ तो डेफिनेटली मालिक को भी फायदा होगा ही। मशहूर बिजनेस मैगजीन ने उन्हें सबसे अमीर भारतीयों के 90वें पायदान पर जगह दी है। भारत के 10 अमीरों की सूची में सबसे निचले पायदान पर अर्थात 10वें स्थान पर हैं सुनील मित्तल। 78,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। भारतीय एंटरप्राइजेज कंपनी के मालिक आप हैं। भारतीय एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल और उनके परिवार के पास, जैसा हमने बात की, 78,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सुनील मित्तल की लीडरशिप में भारतीय एयरटेल मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है। जियो के बाद भारतीय एयरटेल देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है। दूसरे भाग में फकीरी गरीबी पे चर्चा कर लेते हैं। दुनिया भर में कोरोना के कारण ढहती हुई अर्थव्यवस्थाओं से करीब 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिए गए। इनमें भारत के लोगों का आंकड़ा 7.5 करोड़ था। जी हाँ, करीब 7.5 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा से नीचे चले गए। अमेरिकी संस्था प्यू रिसर्च सेंटर की एक विश्वव्यापी रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट किया गया। यह आय के बंटवारे के आंकड़ों पर आधारित है। कोरोना काल में अलग अलग वर्गों की आय पर क्या असर हुआ उसको लेकर यह रिपोर्ट बनाई गई और भारत के एक जाने माने सेफोलॉजिस्ट और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव के भी एक विश्लेषण को मैंने यहाँ आधार बनाया है। उनके बिहाफ पर मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट का जो आधार है यह देशों की, अलग अलग राष्ट्रों की जीडीपी है। विश्व बैंक के अनुसार कोरोना काल में राष्ट्रीय आय 10% कम हुई। भारत की राष्ट्रीय आय 10% कम हुई। इसका सीधा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय में 10% की गिरावट आई। पिछले साल 2020 में जो 13 करोड़ लोग मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए थे, इनमें लगभग 7.50 करोड़ लोग भारत से ही हैं। यहाँ पत्रिका रिसर्च में गरीब किसको कहती है तो प्रतिदिन $2 या 145 रुपए से कम में गुजारा करने वाले लोगों को यहाँ गरीब की श्रेणी में रखा गया है। तो भारत के संदर्भ में अगर समझा जाए, जहाँ 38 नए अरबपति भारत में जुड़े, वहाँ 7.5 करोड़ लोग गरीब हो गए। क्या यही भारत का संतुलन था? दुनिया की गिरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे बड़ा धक्का, सबसे बड़ा झटका गरीबों को ही क्यों लगा? तीसरे भाग में हम बात करते हैं फोर्ब्स मैगजीन की, फोर्ब्स पत्रिका की। देखिए, फोर्ब्स मैगजीन दुनिया की जानी मानी पत्रिका है। यह अमेरिकन बिजनेस मैगजीन कही जाती है, जो इंटीग्रेटेड वेल मीडिया इन्वेस्टमेंट और फोर्ब्स फैमिली के द्वारा ऑन की जाती है। इसका स्वामित्व उनके पास है। फोर्ब्स का हेडक्वार्टर न्यू जर्सी में स्थित है। फोर्ब्स इंटरनेशनल एडिशन एशिया में रिलीज अपना करती है। उसके साथ साथ दुनिया भर के 27 देशों में और अलग अलग क्षेत्रों में इसके पास अपना मैगजीन, अपना संकलन, कंटेंट जारी करने का लाइसेंस है। फोर्ब्स के एडिटर इन चीफ स्टीव फोर्ब्स हैं और इसका फर्स्ट इशू सितंबर 15, 1917 में 1917 में सबसे पहले आया था, अर्थात 103 साल पहले फोर्ब्स मैगजीन अस्तित्व में आई। फोर्ब्स साल भर में करीब 8 बार पब्लिश करवाई जाती है और ये कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स रिप्रेजेंट करती है जिनके मुद्दे होते हैं फिनांस, इंडस्ट्री, इन्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग। मुख्य रूप से यह फिनांस, इंडस्ट्री आदि पर आर्टिकल पेश करती है, लेकिन साथ साथ कुछ अन्य जुड़े हुए मसलों पर भी इसके आर्टिकल्स आते हैं और इसका कंटेंट दुनिया भर में प्रसारित किया जाता है, जो टेक्नोलॉजी, तकनीकी, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, साइंस, विज्ञान, पॉलिटिक्स, राजनीति, लॉ, कानून आदि पर आधारित है। तो इस वीडियो के माध्यम से
मैंने आपके साथ दुनिया में अमीरी, फ़कीरी और अमीरी को बताने वाली फोर्ब्स मैगज़ीन के बारे में बात की। उम्मीद है कुछ तथ्यों का संकलन जो अभिव्यक्ति के द्वारा किया गया था आप तक पहुंचा होगा। अगर आपको लगता है कि ये सारे तथ्य, ये सारी बातें आपके निजी ज्ञान में बढ़ोतरी कर रही हों तो हमारी हौसला अफजाई करें। मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।